एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी 97025 जिनका सम हमारे पास क्या हो 636 हो। ठीक है, अब हमारे पास एस एन गिवन है और हमने एन फाइंड आउट करना है। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 9 और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 17 माइनस 9 8 और एस एन हमारे पास क्या दिया हुआ है 636। तो इसमें हमने एन फाइंड आउट करना है। तो देखो लास्ट टर्म तो गिवन नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एन बाई टू 2a एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास एन टू ए की वैल्यू कितनी है 9, एन हमें मालूम नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है 8 और ये जो 2 डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ एन ए की वैल्यू हमारे पास 9 थी, 9 इंटू 2 18, 8 एन माइनस 8 636 इंटू 2 1272। तो यहाँ हमारे पास n 18 माइनस 8 10 तो 8n प्लस 10 1272। तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8n स्क्वायर प्लस 10n और 1272। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो 4n स्क्वायर 5n इक्वल टू 1272। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n 1272 डिवाइड बाई 2 क्योंकि जो हमने इधर कॉमन निकाला था इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर 5n नेगेटिव 636 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, यानी 4 को 636 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास 6 4 द 24 4 3 द 12 और 2 14 6 4 द 24 25। तो हमारे पास क्या आ गया 2544। तो इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो 2 के टेबल पे जाएगा हमारे पास 1272, फिर 2 के टेबल पे 636, फिर 2 के टेबल पे 318, फिर 2 के टेबल पे 159, अब 3 के टेबल पे 53 तो प्राइम है। अब देखो हमारे पास 5 एडिशन आना चाहिए, या 5 3 तो प्राइम है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 टू द 6 6 टू द 12 12 टू द 24 24 टू द 48। तो हमारे पास एक 53 एक 48 है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखो 5 ही बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n 636। अब इसमें से n कॉमन तो 4n प्लस 53, इसमें से नेगेटिव 12 कॉमन तो 4n प्लस 53। तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12। अब इसको इक्वल टू 0 रखोगे, n नेगेटिव 53 बाई 4 और n की वैल्यू क्या आ गई 12। अब n कभी फ्रैक्शन में तो होता नहीं तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो कितनी टर्म का सम है हमारे पास 12 टर्म का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 दी हुई है एंड द लास्ट टर्म मतलब इसे हम nth टर्म भी बोल देते हैं 45 और एस एन दिया हुआ है 400। सम ऑफ टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो n फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस यानी कि हमने n फाइंड आउट करना और एक d, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट। तो एस एन अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो हम क्या करते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, n तो हमने फाइंड आउट करना है बाई 2, a कितना 5 और an कितना 45। तो यहाँ आ गया n बाई 2 5 प्लस 45 50, यहाँ 2 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 400, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड में 50, ये 0 0 कैंसिल 8 तो 8 इंटू 2 n हमारे पास कितना आ गया 16। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 16 टर्म्स आ गई। ठीक है, 16 टर्म्स। अब हमने d फाइंड आउट करना है। तो देखो n 16 है तो इट मीन्स लास्ट टर्म 45 16 टर्म ही 45 है। तो यानी a 16 हमारे पास 45 है। तो इसका फॉर्मूला a प्लस 15d होता है। a की वैल्यू 5 15 और d हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास 45 माइनस 5
तो 45 माइनस 5 हमारे पास क्या आ गया 40, तो डी की वैल्यू आ गई 40/15। तो डी 5 के टेबल पे 8/3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। तो इस वीडियो में हमारे 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।